तीसरा पहलू ये है कि अब ये माहौल कैसे बना। ये माहौल बनना शुरू होता है जब ऐसी खबर आती है। इस खबर को थोड़ा फोकस कर लीजिए। ये सुधीर शर्मा जी हमारे हिमाचल प्रदेश में विधायक भी हैं और पूर्व में हमारी पार्टी में भी रहे हैं। इनकी एक आदत बन गई है कि हर चीज के बारे में झूठ बोलते रहना और लोगों को गुमराह करना और लोगों को किसी भी तरह ऐसे किसी दिमाग की दुविधा में डालना और कुछ ना कुछ झूठ बोल के अपना काम कहीं खबरों में बने रहना, आधारहीन बात करना जो आधार से बिल्कुल परे हो। और इस बात को मैं इनकी स्टेटमेंट के साथ बताने आया हूं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये माहौल बनता कैसे है। मैं कभी किसी का नाम लेके बात नहीं करता, पर आज मुझे लगता है कि बहुत देर तक अगर झूठ भी बोलते रहे लोग और उसका जवाब ना दिया जाए तो वो झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। अन्यथा मैं कभी भी किसी की बात पे टिप्पणी नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं किसी की बात पे टिप्पणी करता, पर क्योंकि मुझे लगा कि ये तो हिमाचल वासियों के साथ खिलवाड़ है, हिमाचल की जनता के साथ खिलवाड़ है, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ है। जो कहीं पे बैठा होगा लाहौल में, जो किलोंग में बैठा होगा, जो कांगड़ा में होगा, जो शिमला में होगा या किन्नौर में होगा या सिरमौर में होगा, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। वो तो किसी ने डाल दिया अपने फेसबुक में, और अपने फेसबुक में ऑफिशियल पेज से डाला। ये ऑफिशियल पेज है जिसमें इनका ब्लू टिक आता है। जिसके भी नाम के आगे ब्लू टिक आता है वो ऑफिशियल पेज होता है। उससे डाल दिया होगा और वो सच्चाई होगी। और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि किस तरह से झूठ के सहारे हम किसी को बदनाम करें, किस तरह से हम लोगों को गुमराह करें, किस तरह से हम लोगों के साथ उनके दिमाग के साथ खेलें। और अब ये खेल कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। सुधीर शर्मा जी लिखते हैं तकरीबन 7 दिन पहले कि 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर, अब इसको सुनिएगा जरा, 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। मतलब इसका क्या होगा। एक आम आदमी इसको पढ़ेगा तो क्या सोचेगा कि 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। मतलब हिमाचल भवन जो है उसकी कुर्की करने के आदेश इसलिए हुए कि हिमाचल भवन ने बिजली का बिल 150 करोड़ का जमा नहीं किया। यही समझेंगे ना, एक आम आदमी इसको यही समझेगा। 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। कहीं सरकारी मंशा खुद ही बेचने की तो नहीं है। अब हिमाचल भवन सबसे पहले तो मैं सरकारी बिजली बिल के ऊपर आता हूं। इन्होंने कहा कि 150 करोड़, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। तो ये बिजली का बिल है और हिमाचल भवन का 1 रुपए का बिल भी पेंडिंग नहीं है। अगली पेमेंट 4 तारीख को जानी है। अब कौन सा 150 करोड़ का बिजली का बिल देना है। ये झूठ है और ये सच है। और झूठ जब भी सच्चाई से टकराएगा तो वो हमेशा चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि सच हमेशा सामने आके बोलेगा कि मैं सच हूं। तो ये झूठ है सुधीर शर्मा जी का और ये सच है। इससे पूर्व में भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार कहा। अभी अप्रैल महीने में सुधीर शर्मा जी ने एक वीडियो जारी की, जिस वीडियो में इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक एडीबी की एक सुधीर जी, एडीबी ने क्यों कहा। एडीबी ने इसलिए कहा इसके बारे में क्योंकि हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज जो एडीबी की बनी थी, चाहे वो गंजर महादेव थी, चाहे वो ट्यूलिप गार्डन थी, चाहे वो कांगड़ा ब्रजेश्वरी टेम्पल माता का बाग थी,
चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज रजियाना थी, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज खोली में थी, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी थी, उसके नाम है सारी प्रॉपर्टीज के। ये पैराग्लाइडिंग सेंटर बीड थी, ये सारी प्रॉपर्टीज जो एडीबी ने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के बनाई थी, ये सारी प्रॉपर्टीज ताले लगे हुए थे। अब इसके ऊपर जाते हैं पहले इस क्वेश्चन के ऊपर कि सुधीर शर्मा जी ने कहा कि चंडीगढ़ में जो मीटिंग हो रही है वो आपकी प्रॉपर्टीज हिमाचल में जो एडीबी प्रॉपर्टीज बनाएगा उनको बेचने के लिए पहले ही कहीं पे डील करने के लिए तो नहीं हो रही, कोई उनकी बात तो नहीं चल रही। और उसका जो सच है वो ये है कि वो मीटिंग में ना तो कोई प्रपोजल लेनी थी, ना उसमें किसी ने कोई प्रपोजल देनी थी, ना कोई हमने उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी देनी थी, ना प्रॉपर्टी अभी बनी, ना अभी एडीबी का लोन आया, ना अभी उसके पैसे आए। अभी तो हमारा जो लोन एग्रीमेंट है वो साइन होना है। हमने तो अपना वक्त बचाने के लिए प्रीएम्प्ट किया, जो एडीबी की क्वालिफिकेशन होती है कि आपको पहले ही एडीबी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करना पड़ता है, आपको टेंडरिंग की प्रोसेस चालू करनी पड़ती है, ताकि जब एडीबी के पैसे आए तो इमीडिएटली प्रोजेक्ट बनने चालू हो जाए। तो उसके ऊपर काम हम लोग कर रहे थे और एडीबी की गाइडलाइंस के हिसाब से कर रहे थे। पर इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ये डील करने चलेगा। और आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल महीने में इन्होंने वीडियो जारी की और कहा कि एडीबी की प्रॉपर्टीज को बेचने की डील कर रहे हैं, ये चंडीगढ़ में ये करने जा रहे हैं, इन्होंने ऐसा कहा। आप वो वीडियो निकाल के देखिएगा। तो ये चाहे 150 करोड़ की बात हो, हिमाचल भवन के बिल की बात हो, चाहे, और हिमाचल भवन के ऊपर मैं आपके ऊपर एक चीज के लिए और आऊंगा। हिमाचल भवन दिल्ली जो है वो टूरिज्म कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। हिमाचल भवन दिल्ली हिमाचल सरकार में जीएडी की प्रॉपर्टी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, जीएडी की प्रॉपर्टी है। हिमाचल भवन जो है वो एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हम वहां पे सिर्फ ऑपरेट करते हैं और वहां पे हम ऑपरेशन देखते हैं। हिमाचल भवन के अंदर एचपीटीडीसी अपनी सर्विस देता है, पर उसके बावजूद लोगों को गुमराह करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, लोगों के अंदर एक सिर्फ ऐसा भ्रम पैदा हो जाए कि एचपीटीडीसी के होटल तो कुड़की पे जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने काम किया। ये निंदनीय है और इसकी हम हिमाचल वासी भी इसकी निंदा करते हैं ऐसे काम की, और एचपीटीडीसी भी इसकी निंदा करता है कि कोई भी झूठ और भ्रम फैलाया जाए वो हमेशा हानिकारक है। और जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल या आप एमएलए होते हैं तो आपको ऐसी बात कभी भी नहीं करनी चाहिए।